डर फिजिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको लगता है उससे डर। अगर आप बने रहते हो इस क्लास में काइनेमेटिक्स में लेक्चर में, तो आपको काइनेमेटिक्स से डर लगना बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। तो बने रहो आज के इस लेक्चर में। शायद आज हम स्टार्ट करें काइनेमेटिक्स लेक्चर नंबर 1। और आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो, हमारे साथ जुड़े रहते हैं, इसके नेक्स्ट पार्ट आपको मिलते रहेंगे। और ये पूरा काइनेमेटिक्स जो आपका डर का माहौल बना हुआ है वो आपको बिल्कुल क्लियर होने वाला है। तो आ जाओ, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स होता क्या है? काइनेमेटिक्स मतलब गति की। गति की मतलब जो भी हमें मोशन या रेस्ट ऐसी कुछ चीजें पढ़ रहे हैं जिनमें कुछ मोशन है, आपकी स्पीड हो गई, डिस्टेंस हो गया, और क्या हो, डिस्प्लेसमेंट हो गई, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सब चीजों के बारे में हम कवर करेंगे काइनेमेटिक्स में। तो आज का हमारा फर्स्ट है काइनेमेटिक्स में रेस्ट। हम पहले समझेंगे मोशन को। हम पहले किसको समझेंगे? मोशन को। तो मोशन में एक है क्या, पहला वर्ड हम जो की वर्ड पढ़ेंगे क्या है? रेस्ट। क्या है? रेस्ट। रेस्ट होता क्या है? अगर आपका किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में, कोई भी मैं पॉइंट ले रहा हूं, जैसे मैं यहां पर खड़ा हूं, तो मेरे रेस्पेक्ट में अगर ये पेन यहां से यहां गया, पहले इसकी पोजीशन यहां पर थी, अब इसकी पोजीशन चेंज करके मैं यहां पर ले गया, इसका मतलब ये पेन किस में है? मोशन में है। अगर मैं देखूं भाई साहब, टाइम निकलता जा रहा है, टाइम निकलता जा रहा है, पर ये पेन इसी जगह पर है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। चेंज नहीं हो रहा तो इसकी पोजीशन एक ही जगह पर है, टाइम निकलता जा रहा है, टाइम चेंज होता जा रहा है, परंतु इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। इस कंडीशन को बोलेंगे हम रेस्ट। क्या बोलेंगे? इफ पोजीशन डज नॉट चेंज विद टाइम देन इट इज कॉल्ड रेस्ट। आप इस कार के माध्यम से समझ सकते हो कि भाई साहब टाइम t इक्वल 0 था, इसकी पोजीशन क्या थी? विद रेस्पेक्ट टू ओ पॉइंट। इस ओ के रेस्पेक्ट में इसका जो पोजीशन था x इक्वल 0 था। अब भाई साहब इसको स्टार्ट ही नहीं किया, यहीं पर रेडी है। भाई साहब टाइम 2 सेकंड हो गया, 5 सेकंड हो गया, 2 घंटे बाद में देखा कोई कार को पार्क कर रखी थी, एक जगह पर खड़ी है, तो इसकी पोजीशन वही है, सेम टू सेम। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? रेस्ट। क्या बोलेंगे इसको? रेस्ट। ऐसे ही हम सेकंड कंडीशन पे चलते हैं, मोशन पे। किस पे चलते हैं? मोशन पे। जब आपकी पोजीशन चेंज हो जाए, पोजीशन रिमेन सेम नहीं होनी चाहिए। आपकी पोजीशन पहले मान लो ये पेन यहां पर था, इनिशियल पोजीशन इसकी ये है, इसकी फाइनल पोजीशन यहां पर आ जाए, तो ये किस में आ गई? मोशन में काउंट करेंगे इसको। तो ये पेन किस में है? मोशन में। इफ पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल चेंज विद द टाइम देन इट इज कॉल्ड इन ए मोशन। तो इस कंडीशन को हम क्या पढ़ेंगे? मोशन। मान लो कोई कार है, वो t इक्वल 0 टाइम पर इस o पॉइंट के रेस्पेक्ट में x इक्वल 0 पर है, x इक्वल 0 पर, x एक्सिस में 0 चला। अब थोड़ी देर बाद में क्या हुआ कि भाई साहब मेरा जैसा बैठा था वो बैठ गया, तो फिर भाई साहब ये चलेगी नहीं, अब तो उड़ेगी, तो उड़ाना तो बनता है। इसको पकड़ के उठा के यहां ले आए, यहां पर ले आया, तो इसकी पोजीशन देखो, x1 किसी पोजीशन पे आ गया, पहले 0 पर था, कुछ डिस्टेंस कवर की। इसका मतलब मैं ऐसे कह सकता हूं इसकी फाइनल पोजीशन कुछ और है, इनिशियल पोजीशन कुछ और है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या है? मोशन में है। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हमें फ्रेम ऑफ ए रेफरेंस। फ्रेम ऑफ ए रेफरेंस ये बहुत ही एक दिक्कत देने वाला, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं है, डरो मत, ज्यादा कोई दिक्कत देने वाली चीज नहीं है, बहुत सिंपल चीज है, पर मोशन और रेस्ट के कंपेयर में थोड़ा बहुत दिक्कत करने वाली चीज है। ऐसे मान लो भाई साहब मैं यहां पर खड़ा हूं, तो मैं खुद को क्या मान लेता हूं? ऑब्जर्व मान लेता हूं। भाई साहब मैं ऑब्जर्व करूं, मेरी पोजीशन ये है। अब मेरे कंपेयर में एक पेन ये है, एक मैं अपने हाथ में लेकर इसको चल रहा हूं, तो मेरे कंपेयर में देखो, क्या मेरे कंपेयर में मेरे और इसके बीच, पेन के बीच में अगर क्या कोई डिस्टेंस कवर हुई मेरे कंपेयर में, तो मैं ऐसे बोलूंगा भाई साहब पहले ये 5 मीटर की डिस्टेंस, 5 नहीं, छोड़ो कितनी है, 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे था, और अभी भी कितनी डिस्टेंस पे है? 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है। अगर ऑब्जर्वर उस फ्रेम के अंदर ही बैठा है, जैसे आप किसी लिफ्ट के अंदर बैठ जाओ, ये कोई बॉल पड़ी है, ये आप खड़े हो रहे, भाई साहब मैं खतरनाक आदमी बनाता हूँ, देखो ये आप बैठे हो इसके अंदर, तो अब लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, लिफ्ट ऊपर की तरफ है जा रहे, मैं यहां पर खड़ा होकर देख रहा हूं भाई साहब ये जो बॉल है ये चेंज ही नहीं हो रही इसकी पोजीशन, पर लिफ्ट तो जा रही है। इस टाइम मैं बोलूंगा कि भाई साहब ये रेस्ट पे है, क्योंकि मैं अंदर बैठा हूं, इसलिए मेरे को क्या लगेगा? भाई साहब ये तो रेस्ट पे है। मैं पेन को देख रहा हूं, चल रहा हूं, तो ये कैसे है? मेरे कंपेयर में कैसा है? रेस्ट में। अगर कोई अदर दूसरा कोई बंदा आ गया, वो देखेगा भाई साहब मैं इसको लेकर चल रहा हूं, तो उसके कंपेयर में तो ये पेन को देखूंगा तो ये
पहले इसकी इनिशियल पोजीशन ये थी, अब इसकी फाइनल पोजीशन ये है, तो ये वो बोलेगा कि भाई साहब ये किस में है, मोशन में है। ऐसे ही अगर भाई साहब तुम लोगों को मैं बिठा दिया जमीन पे, कहां पर बिठा दिया, जमीन पे, जमीन पर बिठाते ही क्या होगा कि आप लोग बोलोगे क्या कि सर लिफ्ट तो ऊपर जा रही है, लिफ्ट ऊपर जा रही है, इसका मतलब क्या है, ये बॉल भी ऊपर जा रही है। तो इनके बीच में देखो पहले इनिशियल पोजीशन में यहां पर करीब पर थी बॉल, अब इसके फाइनल पोजीशन ये आ गई, तो मैं कह सकता हूं कि इसके रेफरेंस में, इस आदमी के रेफरेंस .1 के रेफरेंस में ये बॉल है मोशन में है, और इस .2 के रेस्पेक्ट में ये बॉल है रेस्ट पे है। तो ये चीज है हमारी फ्रेम ऑफ ए रेफरेंस। चलो इसमें लिखा क्या है वो भी छोटी सी बात देख लें। इट इज द रेफरेंस विद रेस्पेक्ट टू व्हिच पोजीशन और ए मोशन ऑफ पार्टिकल इज ए डिफाइंड। तो हम इस रेफरेंस पॉइंट के द्वारा हम क्या दिखाएंगे, कोई भी पार्टिकल है उसके क्या दिखाएंगे कि वो रेस्ट पे है या फिर मोशन पे है। अब एक ही पार्टिकल है मेरे हाथ में, इसी को मैं रेस्ट पे भी दिखा सकता हूं और इसी को मोशन में भी दिखा। कैसे दिखाऊंगा, अगर मैं मेरे ऑब्जर्वेशन का तरीका चेंज कर दूं, पहले मैं इसको साथ पकड़ के चल रहा था, अब मैं पकड़ के तो साथ चल रहा हूं, पर वहां से कोई और देख रहा है तो वो क्या बोलेगा कि सर इसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन चेंज हो रही है। ओके क्लियर है, गॉट इट। नेक्स्ट, मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म। मोशन और रेस्ट एक दूसरे की रिलेटिव टर्म्स है विच डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ ए रेफरेंस। तो जो मोशन है और रेस्ट है दोनों ही एक दूसरे डिपेंडेंट है, किस चीज पर डिपेंड है, फ्रेम ऑफ ए रेफरेंस पॉइंट पर, कि आपने रेफरेंस पॉइंट कौन सा लिया। एक बात और, जब आपको कोई भी रेफरेंस फ्रेम ना दिया हो, कोई भी रेफरेंस पॉइंट नहीं बताया गया हो, उस टाइम आप क्या करोगे कि ग्राउंड को अपना क्या मानोगे, रेफरेंस पॉइंट। क्या मानोगे, ग्राउंड को अपना रेफरेंस पॉइंट मानोगे, ठीक है। इफ नॉट स्पेसिफाइड वी कंसिडर ग्राउंड एज ए रेफरेंस फ्रेम। कंक्लूजन क्या है, विद रेस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट है। अगर आपको कोई भी रेफरेंस पॉइंट नहीं दिया है, किसको मानोगे रेफरेंस पॉइंट है, ग्राउंड को। ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। हाँ, इफ पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल चेंज विद द टाइम देन इट इज कॉल्ड ए मोशन एंड अदर if position of a particle does not change with a time and this is called a rest। ये चीज हमने पहले भी क्लियर कर ली थी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट है 1D और 2D पर। सबसे पहले मोशन के टाइप पढ़ेंगे, कौन कौन से हैं। 1D हो गया, 2D हो गया, 3D। 1D मतलब 1 डायमेंशन में मोशन हो गया, 2D मतलब 2 डायमेंशन में, और 3D मतलब है 3 डायमेंशन में। अरे याद करो, पतंग वतंग उड़ा रहे थे, अभी आएगा टाइम, थोड़े दिन और है, पहले दिवाली उसके बाद में पतंग उड़ाओगे। तो जब भी आप पतंग उड़ा रहे हो वो किस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, एक तो पीछे की तरफ भी जाएगा, खींच रहे हो आगे भी आता है, और जोर से खींच रहे हो ऊपर की तरफ भी जाएगा, लेफ्ट राइट पूरे स्पेस में वो क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, लेफ्ट राइट अप डाउन पूरा, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, 3D मोशन, अगर तीनों डायमेंशन में है तो। हाँ वापस आ जाओ, 1 डायमेंशन पहले क्या कवर करते हैं, हमें 1 डायमेंशन की बात करते हैं। तो 1 डायमेंशन क्या है, अगर कोई पार्टिकल है मोशन कर रहा है किसमें, एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सीधा चलेगा, तो वो मोशन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन या कोलिनियर मोशन बोल सकते हो, या 1 डायमेंशन मोशन होगा। आ जाओ, इफ पोजीशन चेंज विद टाइम विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस फ्रेम अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। कैसे चेंज हो गई उसकी पोजीशन, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन कैसे जा रहा है, बिल्कुल ट्रेवल कर रहा है स्ट्रेट लाइन में। मोशन इज 1 डायमेंशन, ये मोशन क्या कहलाएगा, 1D बोल दो, या स्ट्रेट लाइन मोशन बोल दो, या फिर रेक्टिलिनियर मोशन बोल दो। एग्जांपल के लिए आप देख सकते हो कोई ट्रेन चल रही है, पर कैसी चल रही है भाई साहब, राउंड नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। तो जो कोई ट्रेन चल रही है कैसे चल रही हो, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में, तो ऐसा मोशन क्या कहलाएगा, स्ट्रेट, ये 1 डायमेंशन मोशन, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप किसी बॉल को प्रोजेक्ट करते हो कैसे, बिल्कुल अपवर्ड, जैसे इस पेन को मैं बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं, तो इस टाइप का मोशन कैसा होगा, 1 डायमेंशन मोशन। क्योंकि देखो ये पेन पहले सीधा गया और ऐसे की ऐसे नीचे आया, किस डायरेक्शन में, केवल एक ही डायमेंशन। क्या इसने लेफ्ट राइट या फिर इस तरफ आगे पीछे कहीं मोशन किया, नहीं किया, तो ये कैसा होगा, ओनली 1 डायमेंशन मोशन। जैसे आपने इस बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया और या फिर नीचे, ठीक है, वापस नीचे आ जाएगा, तो इस टाइप का जो मोशन होगा वो कैसा होगा, 1 डायमेंशन मोशन। नेक्स्ट पढ़ते हैं हमें 2D मोशन। नेक्स्ट पढ़ेंगे हमें 2 डायमेंशन मोशन, 2D मोशन पढ़ेंगे। इसमें क्या होगा, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो एक तो लेंथ और विड्थ और एक हाइट, तीनों में से 2 डायमेंशन में मूव करेगा।
चाहे वो लेंथ कवर करे और एक है हाइट कवर करे। आप जैसे क्रिकेट करो, अरे विराट कोहली ने क्या किया, छक्का मार दिया भाई साहब, छक्का मारते क्या होगा, बॉल को हिट किया, हिट करते बॉल कैसे जाएगी, बिल्कुल यू, बिल्कुल इस तरीके से जाएगी बाउंड्री पार, सही। इस टाइप का मोशन देखो, ये एक तो एक्स डायरेक्शन में भी चल रहा है और एक है ऊपर की तरफ भी आ रहा है, तो एक है अपवार्ड भी जा रहा है, तो टू डायमेंशन काम में आ रहा है, तो ये कैसा मोशन हो गया, 2D मोशन। किस टाइप का मोशन हो गया, 2D मोशन। एक आप कोई कार है, कार कैसे एक सर्कल के चारों तरफ घूम रही है, बिल्कुल है सर्कल के चारों तरफ है घूम रही है। देखो ये कार है, एक तो इस डायरेक्शन में जा रही है और इस डायरेक्शन में, दो डायरेक्शन कवर कर रही है, इसका मतलब कैसा हो गया, ये कार किस डायरेक्शन में है, कौन सा मोशन है, 2D मोशन, ठीक है, 2 डायमेंशनल मोशन। इफ पोजीशन चेंज इन ए प्लेन, किस में चेंज होगा, प्लेन में, विद रेस्पेक्ट टू टाइम टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देन इट इज कॉल्ड 2 डायमेंशन मोशन। इसके आप एग्जांपल देख सकते हो कौन कौन सा होगा, एक तो आप प्रोजेक्टाइल मोशन देख सकते हो, नेक्स्ट क्या है, सर्कुलर मोशन, ये आपको मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं। अब इसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास 3D मोशन। नेक्स्ट क्या है, 3D मोशन, 3 डायमेंशन में मोशन, लेफ्ट राइट अप डाउन एंड, समझ गए, बिल्कुल 3 डायमेंशन मोशन। इफ पोजीशन चेंज इन ए स्पेस विद ए टाइम टू विद रेस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मोशन इज कॉल्ड 3 डायमेंशन मोशन, या फिर इसको बोल सकते हो मोशन इन स्पेस, मोशन इन स्पेस, जैसे कि मोशन ऑफ ए काइट, इस डायरेक्शन मोशन होगा, ऊपर नीचे भी होगा और लेफ्ट राइट भी मोशन होगा, ठीक है। आई थिंक दिस इज ऑल आर क्लियर। अब 1D 2D 3D इन सब पर क्या करते हैं, हमें कुछ क्वेश्चन छोटे मोटे कि ये 1D है या 2D है या 3D है। इसी के साथ हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ में, जिसमें हम कवर करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं स्पीड और वेलोसिटी, देन लास्ट एक्सेलरेशन। उसके बाद में हम और भी डीपली जाने वाले हैं जेई एडवांस लेवल तक, ठीक है। आ जाओ, बने रहो साथ में। मोशन ऑफ ए, क्वेश्चन क्या है, शॉर्ट फॉलोइंग एग्जांपल अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ मोशन, ठीक है। मोशन ऑफ एन एरोप्लेन, एरोप्लेन की मोशन कैसा होता है भाई साहब, मेरे को तो 3 डायमेंशन मोशन समझ में आ रहा है, ये वाला अप जाएगा और डाउन, लेफ्ट और राइट, चारों तरफ घूमता है, 3 डायमेंशन मोशन। नेक्स्ट क्या है, अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, भाई साहब जो पृथ्वी है, अर्थ है, वो किसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है, सन के चारों तरफ। तो मेरे माइंड में तो एक ही चीज आ रही है कि इसको क्या मान ले, एक प्लेन मान ले, यहाँ पर क्या है सन, इसके चारों तरफ कौन चक्कर लगा रहा है, अर्थ। तो मेरे हिसाब से ये कैसा है, 2 डायमेंशन मोशन, ठीक है। नेक्स्ट, मोशन ऑफ द व्हील्स ऑफ मूविंग ट्रेन, ये कैसा मोशन होगा, ये भी 2 डायमेंशन मोशन, ट्रेन आगे भी जा रही है, अरे छोड़ो, सर्कुलर मोशन हो रहा है, पहिया घूम रहा है, या फिर अभी आपने हमने क्या देखा कि एक कोई कार है, वो एक सर्कल के चारों तरफ है राउंड राउंड चक्कर लगा रही है, कैसा मोशन आया था, 2 डायमेंशन मोशन, सर्कुलर मोशन में 2 डायमेंशन मोशन। ट्रेन रनिंग ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक, तो भाई साहब ये पहले ही समझाना चाह रहा है कि ट्रेन कैसे चल रही है, बिल्कुल सीधी, बिल्कुल सीधी ट्रेन, पहले ही बता चुका मैं। कैसा मोशन होगा, 1 डायमेंशन मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन। लिजार्ड मूविंग ए वॉल, वॉल के ऊपर लिजार्ड चल रही है भाई साहब, चिपकली चल रही है, यहाँ पर ऐसे जा रही है भाई साहब, गई 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 गई, क्या वो इस तरफ ऊपर या फिर अंदर जा सकती है क्या, नहीं, एक तो एक डायमेंशन ये कवर करिए, एक डायमेंशन ये, टोटल कितने डायमेंशन कवर करिए, 2। तो मैं क्या बोलूंगा भाई साहब, लिजार्ड कैसे चला है, 2 डायमेंशन मोशन करिए, किसमें, ऑन ए वॉल। ए स्प्रिंटर रनिंग ए 100 मीटर रेस ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक, स्ट्रेट ट्रैक, मजाक करते हो, कैसा मोशन होगा, 1 डायमेंशनल मोशन। नेक्स्ट, ए बॉल ड्रॉप फ्रॉम ए बिल्डिंग, भाई साहब बिल्डिंग से ऊपर से ये लो, किसी चीज को गिरा रहे हो, क्या कौन सा मोशन होगा, अरे एक ही तो डायमेंशन इसने कवर किया, 1 डायमेंशन, कैसा होगा, 1 डायमेंशन। नेक्स्ट और लास्ट, एन आउट स्विमिंग डिलीवरी इन ए क्रिकेट, भाई साहब स्विंग बॉल है, कैसी है, स्विंग बॉल है, स्विंग बॉल है भाई साहब, बुमराह आया और ये लो, ये सीधा फेंका, एक तो वो बिल्कुल है सीधी जा रही है, और एक बॉल को फेंकने के बाद में यहां से कोई आदमी था, आदमी कौन था, हमरा बुमराह, कौन था, हमरा बुमराह,
यहां से इसने बॉल को थ्रो किया यहां पर, कैसे जा रही है, एक तो बिल्कुल यहां से थ्रो करेगा, थ्रो करते किधर जाएगी वो, नीचे की तरफ, एक तो इस वाले प्लेन, सॉरी इस डायरेक्शन में जाएगी, एक है नीचे की तरफ। टू टू डायमेंशन तो ये कवर करिए, पर एक डायमेंशन और है, जैसे बॉल स्विंग करेगी तो क्या ऐसे घूम के जाती है, तो लेफ्ट राइट वाला भी तो कवर हुआ, मतलब तीसरा वाला डायमेंशन भी तो कवर हुआ, एक तो ऊपर से नीचे आ रही है, एक इस डायमेंशन में चल रही है, एक है लेफ्ट राइट स्विम होने के कारण है, लेफ्ट राइट वाला भी ये भी कवर हुआ। इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा भाई साहब, बुमराह ने कैसा गुमराह किया, 3 डायमेंशन। समझ में आया। इसी के साथ हम इस लेक्चर को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। क्लियर, ठीक है।